आज आगे वाली बेंच नहीं मिली बैठने को। हे परमात्मा, हे प्रभु। सबके सब मैं आगे ऐसे कभी नहीं बैठी थी। मैं ऐसे आगे ट्रैक कभी लगी थी। मेरा रोल नंबर 2 था, मैं तब भी आगे नहीं बैठी थी। भैया नहीं आए भैया नहीं आए क्या? अभी ना। कौन से टीचर आ गए? अभी भी तो ये पहले भेजते हैं ना वाइस प्रिंसिपल, वो आते हैं। हाँ, ये आ गए। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम दीदी। मैंने कहा टीचर ने दरवाजा नहीं खोला, प्रिंसिपल आके दरवाजा खोला है। कल एक वही लिखते हैं कि आज छुट्टी है। मैंने कहा इस जन्म में तो हो नहीं सकती। भैया मैं ना लैपटॉप में ज्वाइन करके ना फिर मोबाइल चेक कर रही हूँ, क्या चक्कर है, मेरा लिंक गड़बड़ हो गया क्या, क्या चक्कर हो गया, 11 पार हो गया, अभी तक स्टार्ट नहीं हुई लिंक। वंदे मातरम भैया। भैया हम तो लिखने वाले थे, आई एम अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम दीदी, कॉल सभी को करते वंदे होते मातरम। आई वंदे एम मातरम गोइंग टू टेक टू स्कूल। कोमल दीदी एक कॉल कर देते। मैं सबकी सबकी भड़ास निकल रही है ना, फटाफट से बोल रहे हैं। हेमंत जी आप रहने ही दो, आपकी आवाज आ नहीं रही है। मनी भैया तो बोलते छुट्टी है यार, होस्ट बिजी है। होस्ट बिजी है, और नहीं होस्ट तो एक बार लटका हुआ होगा ना, तो लटके लटके लगा देगा। जो महावीर जयंती की छुट्टी थी भाई। मैंने ऐसे ग्रुप में मैसेज किया, मैंने कहा अच्छा मीटिंग चालू नहीं हुई, मैं कहा अच्छा भी करता हूँ। मेरा ये हो गया, मैं गोविंद भैया को फोन करूं कि सब्जी काटूं कि शिव जी को नहलाऊं, क्या करूं। एक मिनट बाद बाद 3 बार चेक किया, तब मैंने लिखा छुट्टी आज। हाँ लो जी। जैसे क्या चक्कर हो गया। मैंने लिखा छुट्टी है, मैंने उसी वक्त मेरे को मैसेज पड़ गया। मैंने कहा लो जी, मैंने लिख दिया इस जन्म में तो होगा नहीं। चालू किया तो धर 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 नाम आ रहे, किसी का नाम पढ़ने में नहीं आ रहा, इतने ज्यादा आ गए एक साथ। गोविंद भाई की क्लास में छुट्टी कहीं नहीं है। नहीं, मीटिंग की छुट्टी हो जाए तो दीदी पता नहीं हम इस टाइम पे फिर करेंगे क्या, सम पता ही नहीं चलेगा। लगभग हो गया, इस टाइम में चाहिए, अरे क्यों नहीं हुई स्टार्ट, ऐसे हो गया। हाँ, अब हम इस टाइम का करेंगे क्या? टाइम बच जाएगा, टाइम का क्या करेंगे हम? 11:12। खुलवाने खुलवाने हैं कोमल ने कहा 11:12। इतने में शीला मोरिया दीदी के यहाँ से आई, पो पो। बड़े भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम गुरुदेव, बहनों को वंदे मातरम। छोटे भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम व्यासमुनि भैया। कोमल ने वंदे वंदे मातरम भैया। मातरम सभी भाई बहनों को। वंदे मातरम दीदी। राम राम सबको। नेटवर्क गायब। राम राम दीदी, जय सिया राम। नेटवर्क गायब क्यों। हेमंत भैया के। हाँ मराठी हेमंत बोला, भैया का मराठी थोड़ा नेटवर्क सा। गायब होगा भाई, हमारा तो होता है। कल बर्ड से मेरे थोडं कान मराठीमध्ये बोला, खूप चांगलं वाटते। से 2 साल के 3 साल का बच्चा ने अभी तक मुंह से नहीं बोल पा रहा है सुसु पॉटी। आया था ना कुछ ऐसा अनुभव। हम्म। आया था ना भैया। सवाल आए थे, सवाल। अच्छा सवाल तो आया था दीदी, अनुभव किस बात का आया था मेरे? अनुभव चाहिए था मेरे को, आज ही किसी ने अनुभव आया था कि 9 साल का बच्चा जो जन्म से नहीं बोल रहा था वो बोलना शुरू कर दिया 60%। अच्छा वो कोई दवाई से और ये जल से शायद। हाँ, धातु स्रावित जल से और हाँ, मलकाग्नि के तेल में चांदी की मतलब चांदी का जो धातु है उसकी ऐसा कुछ था। फ्लाई या यहाँ प्रॉब्लम कुछ और ही है। यहाँ तो सब कुछ बोलता है लेकिन सुसु पॉटी नहीं बोलता है। क्या करता है? मतलब कुछ सब बोलता पर सुसु पोटी नहीं बताता कि मेरी सुसु वाली पोटी आ गई। को पॉटी आ रही, सुसु आ ये रही तो है। होम्योपैथी भैया ने एक बार बताई थी दीदी, होम्योपैथी मेडिसिन बताई थी गोविंद भैया ने, जो सब कुछ बताता है। एक बहन ने मीटिंग के दौरान पूछा था, करनाल की बहन ने पूछा था, भैया तो वापस बता दीजिए, गोविंद नोट भैया कर ने लेती बता हूँ। दिया। ब्राइटा कार्ब। बाइटा कार। या तो मुंह से नहीं बताता मेरा बेटा, तो हाथ लगा के बताता। ये छोटे वाला मेरी सुसु वाली पोटी बताता है, हाथ लगा के बताता है। कुछ नहीं है क्या भैया।
चलें, शुरू करें। चले। भैया भैया घरेलू में कुछ नहीं है? हाँ जी, घरेलू में भी है। दीदी मैं बताऊं घरेलू में बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। दो तीन बार उसको लगाओ जो कच्चे में करे ना, आज पिटा अगली बार फिर पिटेगा, वरना बताना है। यहाँ कुछ नहीं होगा, वो सब करने वाले नहीं। मैं तो दीदी दीदी ऐसे ही कर इलायची देगा। और शहद मिला के उसका पाउडर उससे भी चटा के हो जाता है। मेरे बहन के लड़के का, मामा के लड़के, बेटी के लड़के का हो गया, वो बात कर रहा है वो। दीदी बात तो शहद कर। पाउडर, शहद में इलायची पाउडर चटाना, और ज्येष्ठ मध रहता है ना, ज्येष्ठ मध बोलते हैं हम मराठी में, मुलेठी। मुलेठी, मुलेठी का पाउडर दीदी दिन बात में सब आते जाते देना। वो नहीं है, बात सब करता दादी, दादी है बात करने में, लेकिन शुशु पॉटी नहीं बोलेंगे हम, पॉटी पैंट में करेंगे। वर्षा दीदी कहाँ जा रही हैं? हाँ। हम सभी को वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। कहाँ जा रहे हो? भैया जयपुर आए हुए हैं, घर जा रहे हैं। अच्छा, आ रहे हो, जा नहीं रहे हो, आ रहे हो। वापसी जा रहे हैं हम, 2 दिन से है। जी भैया। छुट्टियां मना रहे थे, पहले बताते जयपुर गए हुए, कुछ लेके आ जाते उधर से। अच्छा। भैया 28 तारीख को बोर्ड के पेपर खत्म हुए ना, तो 29 को निकले हैं। मेरी किताबें आ जाती वहां जयपुर से। अब बता दो भैया। अभी भी जयपुर में ही हो? हाँ जी। नहीं, जयपुर में हो या दिल्ली रास्ते में वापसी में हो? मैं अभी जयपुर से निकले हैं भैया, जयपुर में ही है अभी। नहीं बता दीजिए अगर। नहीं, फिर अभी तो टाइम लग जाएगा, फिर वहां से पोर्टर करेंगे, फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा घंटा 1.5 घंटा। तो हम वहीं से ले लेंगे। अंदर जाम में क्यों, और 2 घंटे जाओगे अंदर? नहीं, मैंने देखी है वो शॉप एक बार मार्केट में, गई तो नहीं, पर देखी थी एक बार। हम्म। वही वाली है ना जो, हाँ जी। क्या नाम था बुक डिपो। हाँ, गई थी मैं एक बार, पर वो शॉप क्लोज बंद थी उस टाइम मैं गई थी जब। हम्म। अगर अभी खुली होगी तो जा सकते हैं। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, वह शाम को बस में रखवा देंगे। कभी कभी चला भी लिया करो गाड़ी। चला रही नहीं आती, स्कूटी आती है बस। समझना कि 2 स्कूटी चला रही हो। अच्छा। एक जगह बैठ के 2 स्कूटी चला रही हो। सीख लो सीखी थी दीदी, भैया। इजी है गाड़ी चलाना, स्कूटी से इजी है गाड़ी चलाना, बड़ी वाली। सीख आपको लो। आती होगी ना, जिसको आती है वो यही बोलता है कि स्कूटी से नहीं इजी नहीं गाड़ी। नहीं नहीं, पहले आपको स्कूटी आती थी क्या? स्कूटी भी सीखी ना आपने? वैसे ही सीखी क्या? हिम्मत करो, सिर्फ हिम्मत करो। हिम्मत तो कर ले, पर वो अपनी गाड़ी कोई देता नहीं है हमें चलाने के लिए। ये तो आप ही की क्लास गाड़ी लगा है। ले। वही नहीं देते जिनकी गाड़ी। कहेंगे क्या कि पहले क्लास लगा लो, क्लास लगाने के बाद खुद भैया ही देंगे, चलो मैं बाजू में बैठता हूँ, तू गाड़ी चला। एक एक बार ही सीखी थी, फिर लेकिन प्रैक्टिस की नहीं, तो फिर वो क्या है कि मैंने कहा कि ठीक है, मुझे अपनी कोई दूसरी गाड़ी ले देना, एक पुरानी सेकंड हैंड। लेकिन कभी बना नहीं, क्योंकि दिल्ली में पार्किंग की इतनी प्रॉब्लम है कि कभी ले ही नहीं सकते। तो हम्म। नहीं ली, फिर कभी ली नहीं, फिर कभी सीख, इसलिए प्रैक्टिस कभी हुई नहीं, तो आई नहीं गाड़ी चलाना। जिसको आती है वो तो यही बोलता है कि गाड़ी चलाना ज्यादा इजी है स्कूटी से। नहीं, उसका बैलेंस नहीं लेना पड़ता ना दीदी, मैंने पहले फोर व्हीलर सीखी, फिर बाद में स्कूटी चलाई। स्कूटी तो थोड़े ही दिन में सीख जाता है वो, कोई मुश्किल नहीं है। कुछ भी काम मुश्किल नहीं है, अभी गोविंद भैया सिखा रहे हैं, ये भी मुश्किल है क्या? कुछ भी हाँ। काम मैं तो मुश्किल दीदी, नहीं, उससे तो चला मैं गाड़ी तो चलाना इजी है, उससे तो गाड़ी स्कूटी चलाना से इजी है। मैं तो स्कूटी से पहले ट्रैक्टर चलाया दीदी। देखो, आकांक्षा दीदी, वाह वाह। गुटगुला तो मिला के खाई, जो गला है थे। चलिए अब शुरू करते हैं। गोविंद भाई वंदे मातरम, सभी को वंदे मातरम। गोविंद भाई, एक भाई जुड़े हैं आज अपने ग्रुप में, अभी साथ में है। उनकी 5 साल के बेटे को ब्लड कैंसर हुआ है, आज ही एडमिट किया है, तो वो आज आपसे बात करना चाहते हैं भाई जी। कोई बात नहीं, आखिरी में बात करते हैं। जी भाई जी। जी।
क्या है ये? चक्कर आ रहे हैं शीशे को। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार के स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 31 मार्च 2026 में आप सभी का स्वागत है। कक्षा की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी, वंदे मातरम उद्घोष के लिए मोनिका बहन। तैयार रहें बारी बारी से। जी भैया, वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम। वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले, कोटि कोटि भुजे धृत धर कर वाले। अबला केन माय तो बोले, बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदल वारिणीं मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। तुम्हें हृदय तुम्हें मर्मा, त्वं हि प्राणा शरीरे, बहुते तुमि मा शक्ति, हृदय तुमि मा भक्ति। तुम्हारे प्रतिमा गौरी मंदिरे मंदिरे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी, कमला कमलदल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी। नमामि त्वां, नमामि कमलाम् अमलां मातुलां, सुजलां सुफलां मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां, धरणीं भरणीं
मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम। मोनिका बहन, चलिए, शायद मोनिका बहन कहीं व्यस्त जी हैं। भैया। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी भैया। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम के उद्घोष में आवाज को देख के ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य रक्षक की कक्षा 1 बजे करनी पड़ेगी, 2 बजे के आसपास, क्योंकि किसी को खाना मिल नहीं पाता 11 बजे से पहले। ठीक है। चलिए, आज ये ऐसा नहीं है, शायद है ना, अनम्यूट सब नहीं कर पाते होंगे, ऐसा कारण हो सकता है। बाकी भैया हम भूखे भी अच्छा अच्छा चिल्ला लेते हैं भैया, ऐसा नहीं है। ठीक है। चलिए, आज स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में मंगलवार का दिन, और पूरे हर महीने, हर हफ्ते सिर्फ हम एक दिन ही नारी सुरक्षा सैनिटरी नैपकिन के ऊपर बात करते हैं, जो हमारा घरेलू बचत व्यवसाय के तहत है। क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा सीखने सिखाने की होड़ रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप को स्वास्थ्य रक्षक के रूप में ज्ञान को और अनुभवों को अर्जन कर सकें। तो मंगलवार के दिन नारी सुरक्षा के ऊपर चर्चा होती है, तो उसकी चर्चा करते हैं नारी सुरक्षा के कुछ अनुभवों के आधार पे। आप सभी की स्क्रीन पे अभी थोड़ी देर में डिस्प्ले होने वाला है, और जो भी यहाँ पे होस्ट है अपने माइक को अनम्यूट कर लेंगे और इसे पढ़ने का प्रयास करें। वंदे मातरम भैया जी, मुझे आज एक रिव्यू देना है नारी सुरक्षा सैनिटरी नैपकिन के बारे में। मुझे यूट्रस में फाइब्रॉइड है जिसका साइज बड़ा है, और हेवी ब्लीडिंग के कारण मुझे इचिंग, इरिटेशन, रैसेज और पूरे समय गीलेपन महसूस होता था। लेकिन नारी सुरक्षा सैनिटरी नैपकिन से मुझे ये सब तकलीफ नहीं होती है। ये नैपकिन बहुत ही अच्छे हैं। धन्यवाद भैया जी। जी, प्रणाम भैया। भैया मेरी एक स्टूडेंट थी, उनको डिलीवरी के समय मैंने एज अ गिफ्ट नारी सुरक्षा वाला पैड का पैकेट दिया था, सबसे बड़ा वाला। भैया वो इतनी खुश हैं क्योंकि उनके टाके जो लगे थे वो बहुत जल्दी सूख गए और पेन भी बहुत कम हुआ। तब तो उन्हें पता नहीं था, पर मैंने बताया तब उन्होंने स्वीकार किया कि ये पैड की वजह से ही हुआ है। ये पैड डिलीवरी के लिए भी बेस्ट साबित हुआ। धन्यवाद भैया। भाई जी नमस्कार, आपसे नारी सुरक्षा पैड मंगवाए थे, उसका अनुभव बहुत ही अच्छा था। ये पैड मेरी बेटी ने प्रयोग किए थे, उसको 1 महीने से अधिक समय से पीरियड्स आ रहे थे। मैंने उसे धनिया का काढ़ा और फिटकरी का पानी भी दिया था, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। परंतु जब उसने नारी सुरक्षा पैड यूज किया तो केवल 2 दिन में ही बंद हो गए। ये पैड चमत्कारी है और मूल्य भी बहुत कम है। भाई जी आपके कारण न जाने कितने ही लोग स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं, वरना एलोपैथी ने तो जान चूसने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। प्रभु आपको आपके परिवार को स्वस्थ रखे और दीर्घायु प्रदान करे। आपका मन के हर कोने से धन्यवाद। वंदे मातरम। जी, ये तो अपने नारी सुरक्षा के सैनिटरी नैपकिन के पिछले विगत 2 दिनों में आए हुए, जिस नारी सुरक्षा सैनिटरी नैपकिन टिश्यू पेपर, एनाइन चिप, सैपसीड से बना हुआ। टिश्यू पेपर की वजह से इचिंग, इरिटेशन वगैरह भी कम होती है, क्योंकि वो टिश्यू पेपर का बना हुआ है किसी भी तरह से। और जो सैपसीड है, सैपसीड की वजह से उसमें जो पॉलीमर्स जेल हैं ब्लड को सोखने के लिए, जिसकी वजह से गीलापन महसूस कम होता है, लंबा चलता है, ठंडक महसूस होती है। और जो एनाइन चिप है, एनाइन चिप से उस जगह के एरिया को एक तो एनर्जी फील होती है, बॉडी को एनर्जी मिलता है, बैक्टीरिया रोधी है, बैक्टीरिया जो उत्पन्न होते हैं उसे किल करता है, पीएच लेवल को बैलेंस रखता है,
ऐसे अनेकों लाभ हैं एलाइन चिप के, जिस वजह से जो नारी सुरक्षा सैनिटरी नैपकिन है, सैप सीट, एलाइन चिप टिश्यू पेपर का बना हुआ माँ बहन बेटियों एक उत्तम उत्पाद उनके जीवन का, एक बेहतरीन सहेली उनके जीवन का। इस सैनिटरी नैपकिन के अलग अलग उपयोग भी हैं, जिनमें से बहुत ही ज्यादा प्रचलित उपयोग माँ बहन बेटी उनकी बालों की रक्षा करने के लिए, उनकी स्किन की रक्षा करने के लिए सैनिटरी नैपकिन को गीला करके उसमें जो जेल है उस जेल को पूरी तरह से इतना पानी डालते हैं कि ऑब्जर्व हो जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम पानी। एक पैड को 200-250 ml पानी, 300 ml पानी तक डालकर पूरा उसे ऑब्जर्व होने देते हैं और जेल फॉर्म में बनने देते हैं। फिर टिश्यू पेपर को निकालकर अंदर के जेल को निकाल के मिक्सी में ग्राइंड करके इसे रखते हैं। तो ये पॉलीमर जेल सैपसिट का जो जेल है उसके अंदर पॉलीमर जेल, उससे बना हुआ लोशन तैयार हो जाता है, जिसे आप ठंडक के रूप में जब भी कभी ठंडक की जरूरत हो वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से खोजी गई ब्यूटी ऑयल जब इसमें मिला दिया जाता है, या जिनके पास ब्यूटी ऑयल नहीं है वो अपने अरंड का तेल या जो भी तेल, जो तेल लगाने से डरते हैं कि तेल बहुत कम लगाना चाहिए, नहीं लगाना है, तो वो इसमें जिन तेलों का लाभ लेना चाहते हैं उन तेलों के साथ इसे मिक्सी में ग्राइंड करके मिश्रण करते हैं तो एक लोशन तैयार हो जाता है, जिसे हम सभी ने जब से इसकी जानकारी मिली है तो हेयर बॉडी लोशन का नाम दिया है। बालों में भी लगाते हैं और पूरे बॉडी में भी लगाते हैं। इससे अनेक बहनों भाइयों के बाल समस्या, बाल झड़ने की समस्या, स्किन में रूखापन, इनमें कमी आती है। अनेकों लाभ ऐसे भी देखे गए हैं कि जिनके बाल नहीं थे, कम थे, नहीं थे, उनकी बालों की ग्रोथ अच्छी हुई। एक मुझे आज भी अनुभव याद है, एक बहन है बेटी जिसके बाल जन्म से घुंघरैले थे। इस हेयर बॉडी लोशन से मसाज करने से वो घुंघरैला पैन बालों का नष्ट हुआ। पवन शर्मा करके एक भाई हैं जिनकी धर्मपत्नी की पूरी खास करके गुप्तांगों की से इतनी बदबू होती थी कि बहुत दुखी रहते थे। बहुत सारे इलाज आ चुके थे, लेकिन जैसे ही नारी सुरक्षा का सैनिटरी नैपकिन और इससे बनने वाला हेयर बॉडी लोशन ब्यूटी ऑयल मिला के बनाए और उसका उपयोग किया, तो लगभग 20 वर्ष हो गए थे उनकी शादी के। तो ये एक अद्भुत जीत, यानी नारी सुरक्षा का सैनिटरी नैपकिन सिर्फ सैनिटरी नैपकिन ही नहीं है, इसे अन्य उपयोग में भी लाया जाता है। इसके अलावा सैनिटरी नैपकिन के उपयोग की बात करें, कभी चोट लग जाए और आपके पास पैड पड़ा है तो उस पैड पे पानी डाल के गीला करके उसे बांधते हैं तो वहां पे दर्द और सूजन कम होता है। कभी बुखार लगा हो और पट्टी करने की जरूरत हो, ठंडी पट्टी करने की जरूरत हो, तो पैड को पूरी तरह से गीला करके उसे बार बार रखते हैं। इस नैपकिन में जो नीले रंग का, पिंक कलर का या अलग अलग रंग का एनाइन चिप जो होता है, इस एनाइन चिप का एक अद्भुत लाभ देखने को मिला। नीतू गुप्ता दीदी मुजफ्फरपुर, उनकी बहन के ब्रेस्ट में गांठें थी, कई वर्षों से दवा कराना, ठीक हो जाना, फिर होना, ठीक हो जाना, फिर हो जाना। जब वो समस्याएं स्वस्थ समृद्ध परिवार के सामने आए तो उन्हें नियमित रूप से एनाइन चिप को वहां लगाना, अरंड के तेल की मसाज, होम्योपैथी, बायोकेमिक दवाएं, सब बीमारियों की अत्यंत आसान दवाएं से बनने में मिली जानकारी कि उसमें गांठ के लिए, ट्यूमर के लिए जो दवाएं हैं उन दवाओं को मिश्रण बना के उपयोग करने से, यानी कहीं ना कहीं रोल एनाइन चिप का भी रहा। और लगभग 4 से 6 महीने लगे और इस बात को अब 2 साल हो गए। उस बहन की ब्रेस्ट की वो जो बार बार गांठें बनने की समस्याएं थी और गांठ ही नहीं बनता था, उसके साथ वहां पे एक जख्म जैसा भी
बन जाता था, तो वो भी पूरी तरह से ठीक हो गया। ऐसे अनेकों लाभ हैं, अनेकों अनेक। किसी भी बहन बेटी को यूटीआई की समस्या हो, जलन की समस्या हो, दर्द हो रहा हो, तो उस वक्त जरूरी नहीं कि हमें सैनिटरी नैपकिन पीरियड के दौरान ही उपयोग किया जाता है। उस अवस्था में भी सैनिटरी नैपकिन का उपयोग होता है पानी डालकर। लिकोरिया की समस्या है जिन्हें भी बहनों को, तो यही सैनिटरी नैपकिन फिर पानी डालकर नियमित रूप से प्रतिदिन लगाने से अनेकों बहनों को पूर्णतः लाभ, अनेकों को कुछ हद तक लाभ देखने को मिला है। बहुत से अनुभव तो ऐसे भी रहे कि सैनिटरी नैपकिन बदलने मात्र से, जो बरसों से, महीनों, मतलब साल 2 साल से गर्भावस्था की धारण के प्रयास कर रहे थे और नहीं हो रहा था, तो सिर्फ ये पैड बदलने से गर्भधारण हुआ। तो कह नहीं सकते कि बांझपन की दवा है, लेकिन मासिक धर्म के दिनों में होने वाला इन्फेक्शन को नष्ट करने की वजह से गर्भधारण हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। किन्हीं को पीरियड डिले हो रहा हो, तो इसी पैड के अनेक अनुभव ऐसे रहे हैं कि जिन भी बहनों को पीरियड डिले होता है, तो उससे कुछ दिन पहले इस सैनिटरी नैपकिन पे 4 चम्मच पानी डाल के पहनने से, जब तक ज्ञान नहीं था कि बाएं हाथ पे 6 नंबर लिखना है ऑरेंज कलर से, तो उससे पहले इसी पैड का उपयोग करके अनेक बहनों को ये जीत हासिल मिली कि जो पीरियड डिले हो रहा था वो पीरियड आ गया। इन्हीं की पीरियड के दौरान ब्लीडिंग कम होती है, उन्हें ज्यादा होने की, खुलकर आने की, और जिन्हें ज्यादा होता है उन्हें कम होने की, ये अनुभव आए हैं। 3 अनुभवों के आधार पे कह सकते हैं कि नारी सुरक्षा सैनिटरी नैपकिन अपने जीवन में एक नारी शक्ति जब मासिक धर्म में आती है और जब तक वो मासिक धर्म में रहती है, प्रति माह 4 से 6 दिन, और लगभग उम्र के में 14 वर्ष की उम्र से लेके 50 वर्ष की उम्र तक 36 वर्ष 12 माह 4 दिन, मतलब लगभग इतने दिनों की तकलीफों को कई हद तक नारी सुरक्षा जैसे सैनिटरी नैपकिन जो बाजार में मिलते हैं, जिनके अंदर एनाइन चिप, टिश्यू पेपर, सैपसीट है, उनका उपयोग करते हैं, तो उन माता बहन बेटियों को सुखद अनुभव महसूस होता है, ऐसा कह सकते हैं। नारी सुरक्षा सैनिटरी नैपकिन जो टिश्यू पेपर, एनाइन चिप और सैपसीट से बना हुआ, इसके प्रति कई अनेक भ्रांतियां हो सकती है, कुछ अलग अलग दावे किए जा सकते हैं, लेकिन दावे तो मैं नहीं कहता, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि बाजार में मिलने वाले सैनिटरी नैपकिन हमारी माँ बहन बेटियों के लिए तो सुरक्षित नहीं है उतनी, और साथ ही साथ प्रकृति के लिए, क्योंकि अन्य सैनिटरी नैपकिन की पैकेजिंग, उसकी बनावट, बनने का प्रोसेस प्लास्टिक युक्त होता है, जिस प्लास्टिक युक्त होने की वजह से माँ बहन बेटियों के शारीरिक स्वास्थ्य का नुकसान तो करता ही है, साथ ही साथ हमारी प्रकृति के लिए भी सही नहीं है। लेकिन टिश्यू पेपर, एनाइन चिप, सैपसीट से बना हुआ सैनिटरी नैपकिन अनेकों भाई बहनों द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांच करने का ये अनुभव मिला कि अगर इसे जमीन के अंदर 4 से 6 महीने तक गाड़ दिया जाता है तो सड़ गल के खाद बन जाता है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक की मात्रा बहुत ही कम है। और अनुभवों के आधार पे कह सकते हैं कि इसे निर्माण करने के लिए जो भी केमिकल इसमें उपयोग किया गया है, ऐसा नहीं है कि केमिकल नहीं है, इसमें भी केमिकल उपयोग किए गए हैं पॉलीमर्स जेल बनाने के लिए,
टिश्यू पेपर को साफ रंग में लाने के लिए, एनाइन चिप को एक्टिव मतलब करने के लिए उसमें भी कहीं ना कहीं केमिकल या प्रोसेस करके तैयार किया गया, लेकिन वो केमिकल कम घातक सिद्ध हो सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि 2.5 साल का तो व्यक्तिगत रूप से एनाइन चिप और टिश्यू पेपर के बने हुए सैनिटरी नैपकिन पे हम सभी में से अनेक बहनें, जो यहाँ पे 102 परिवार जुड़े हुए हैं, इसमें से लगभग काफी सारे परिवार ऐसे हैं जो पिछले 1.5-2 वर्षों से ऐसे सैनिटरी नैपकिन का अपने परिजनों का, अपने जानकारों का, अपने परिवार में उपयोग करके उस अनुभव के आधार पे कह सकते हैं कि इसमें उपयोग होने वाला केमिकल उतना घातक नहीं है जितना कि अन्य सैनिटरी नैपकिन, क्योंकि बाजार में मिलने वाले अन्य सैनिटरी नैपकिन के उपयोग के दौरान ईचिंग, इरिटेशन, खुजली, बार बार पैड चेंज करने की तकलीफें और पीसीओडी जैसी समस्याओं से ग्रसित होने का शिकायतें हर किसी के संग है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी स्वास्थ्य रक्षक हैं, तो स्वास्थ्य रक्षक के क्षेत्र में आपके पास एक हथियार है, अपनी जानकारों में, परिजनों में उनके स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए नारी सुरक्षा सैनिटरी नैपकिन देने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए आप उसे गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं, आप उसे व्यावसायिक रूप से दे सकते हैं अपनी आर्थिक आमदनी के लिए या उनकी भलाई के लिए। वो आपकी स्थिति परिस्थिति के अनुकूल कार्य करती है। नारी सुरक्षा सैनिटरी नैपकिन मिलता कैसे है? इसके लिए आपको नारी सुरक्षा सैनिटरी नैपकिन, जो भी परिवार नारी सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने भी पंजीकरण करा रखा है, उनके सानिध्य में आप मंगवा भी सकते हैं उनसे, या उन्हें बोलकर आप सीधे नारी सुरक्षा में पंजीकरण करके मंगवा सकते हैं। विशेष रूप से हमारी इस कक्षा में उपस्थित सभी परिवार पुराने हैं और सभी का उम्मीद है कि पंजीकरण हो रखा होगा, इसीलिए मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करता। और ऐसे नारी सुरक्षा की ऑनलाइन मीटिंग प्रतिदिन इसी लिंक से 4 बजे होती है, जहाँ पे किस प्रकार नारी सुरक्षा की वेबसाइट पे सैनिटरी नैपकिन या स्वास्थ्य रक्षक बनने के क्षेत्र में, अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाने के क्षेत्र में जो भी कुछ घरेलू उत्पाद बनाने और स्वाध्याय पढ़ करने के लिए पुस्तकों का एक प्लेटफॉर्म है मंगाने का, नारी सुरक्षा, उस पे ऑर्डर कर सकते हैं। और एक बचत व्यवसाय के तहत भी है, यानी आपकी हर खरीदारी पर आपके लिए एक बचत, और आपके सानिध्य में आए हुए परिजन जब नारी सुरक्षा की घरेलू बचत व्यवसाय की वेबसाइट से पंजीकरण करके अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने परिजनों के लिए उत्पादों का उपयोग करते हैं मंगाकर, तो उनके किए गए खर्च पर आपको भी एक सहयोग राशि आपके लिए भी रखी जाती है। ये बहुत ही सिंपल और सरल, कम शब्दों में नारी सुरक्षा इतना ही है। और जब भी बात नारी सुरक्षा की होती है तो मैं इस बात बताना जरूर चाहता हूं कि नारी सुरक्षा किसी उत्पाद के उद्देश्य से नहीं, एक विचार के उद्देश्य से ज्यादा से ज्यादा परिजनों तक पहुंचना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये 2 शब्द एक मंत्र के रूप में है। हम में से 102 परिवार यहाँ पे अब जुड़ चुके हैं, शायद ही किसी परिवार को ये इस बात से असहमत हो कि नारी की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। सभी इस बात से सहमत होंगे कि नारी की सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ नारी समृद्ध सुखी परिवार। अगर आपकी घर की नारी शक्ति स्वस्थ है तो आपका परिवार स्वस्थ भी रहेगा और समृद्ध भी रहेगा। तो उस क्षेत्र में नारी सुरक्षा का सैनिटरी नैपकिन उन्हें मदद करेगी, और घरेलू बचत व्यवसाय भी आपके परिवार को स्वस्थ रखने में। तो यहाँ पे उन्हीं उत्पादों के प्रति जागरूकता का कार्य ज्यादा जोर शोर से किया जाता है, जिनके परिणाम सकारात्मक, दुष्प्रभाव नगण्य होते हैं।
तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप में से किसी का मन में कोई प्रश्न नारी सुरक्षा से संबंधित हो तो आप कर सकते हैं, नारी सुरक्षा से संबंधित। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा कि नारी सुरक्षा के घरेलू बचत व्यवसाय में आपकी एक बचत राशि जो होती है उसे आप उपयोग कर सकते हैं। कभी किसी की मनाही नहीं है कि आपकी जो बचत हुई है वहां पे आपके माध्यम से, आपके किए गए खर्च से, आपके सानिध्य में आए हुए परिवारों के खर्च से जो आपको एक बचत राशि वहां पे आपके डिस्प्ले बोर्ड पे नजर आती है, वो कभी भी, उसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है कि नहीं जी आपको किसी विशेष दिन पे विशेष महीने में आप उसे उपयोग कर सकते हैं। आप उसे अपनी कभी भी किसी भी खरीदारी में अपने वॉलेट में पैसे को ट्रांसफर करके आप उससे खरीदारी कर सकते हैं। ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने बचत राशि को अपने पास उपयोग कर लेंगे उतना ही भार कम पड़ेगा नारी सुरक्षा को। जी, अब आगे चलते हैं। एक हैंड्रेस है, इस दीदी से हैंड्रेस ले लेते हैं। जी, रीना दीदी, जमुनानगर, माइक अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। भैया जो ये नारी सुरक्षा का है ना, ये जैसे मैं ओपन करती हूँ ना इसका लिंक, तो मुझे गूगल पे जाकर ही ओपन करना पड़ता है। ये जो लोगो है ना इसका वैसे डायरेक्ट स्क्रीन पे आ रहा है ना, तो मेरी स्क्रीन पे भैया नहीं आ रहा है, मुझे गूगल में जाकर ही इसको ओपन करना पड़ता है। तो भैया वो कैसे आएगा कि स्क्रीन से ही उसके उठा लिए के मैं इसको। उसके लिए समय निकाल के 4 बजे जुड़ जाइएगा। वहां पे रविरंजन भाई, हेमंत भाई, मोनिका बहन, कोई भी आपकी मदद कर देंगे। जी भैया, धन्यवाद भैया। जी, लक्ष्मी चौहान दीदी। लक्ष्मी चौहान, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भाई साहब। ये जो चीप हाथों में जो गठान हो जाती है भाई साहब, उसमें लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं, लगाने के लिए कोई मनाही नहीं है, क्योंकि अनुभवों के आधार पे कहा जा रहा है कि बवासीर के मस्सों पे भी प्रयोग किया गया है, वहां भी आराम मिलता है। कोई फोड़ा फुंसी हो जाए, चोट लग जाए, उन पे भी आराम मिलता है। मुझे याद आ गया बात करते करते, 22 जनवरी को हम सभी ऋषिकेश गए हुए थे सपरिवार, ऋषिकेश हरिद्वार। तो उस बीच हमारे साथ जो सारथी थे मुकेश भाई, उनको हरिद्वार में स्नान करते वक्त पैर फिसल गया और चेहरे के पास बहुत ही चोट लग के कट गया था। तो उस वक्त हमारे पास ब्यूटी क्रीम और एनाइन चिप पड़ा हुआ था, उसी का उपयोग कर दिया और उसके बाद उन्हें किसी भी तरह की दवा देने की जरूरत नहीं पड़ी और दर्द का तो पता ही नहीं चला था उनको। नहीं तो हमारे एक है मोहल्ले में, तो उसको जी हाथों में बहुत सारी गठाने हो गई, तो जी, वो। ऐसा है। मेरी बात सुनिए, मैंने आपको बोला कि इससे कम होती है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी का इलाज है। कितने सारे किसी एक पूरे शरीर में गठान को आप कहाँ एनाइन चिप कहाँ कहाँ लगाओगे, उसके लिए आप उपचार कराएंगे। ये तो वो बातें हैं कि अगर आपके पास कहीं नजर आई, इसमें से मिला, ये अनुभव किसी ने लगाया, हम इसे चिकित्सीय रूप में इसे उपयोग करने के लिए कभी किसी को सलाह नहीं देते। हाँ, चोट उट लग गया वहां लगा देते हैं, चोट खींच जाती है, दर्द कम हो जाता है, ये सारी चीजें हैं। जाने अनजाने जो हो रहा है वो एक इलाज नहीं है। अब किसी को बहुत सारी गांठें हो रखी है, उसको एनाइन चिप, आप एक बताओ, एक पैड खराब करोगे, 10 रुपए का पैड पड़ेगा, यानी 10 रुपए की चीज और उसको 50 जगह होगा, तो 500 रुपए का रोज एनाइन चिप वही चिपकाता रहेगा। हम्म उससे तो अच्छा है कि किसी वैद्य, किसी हॉस्पिटल, किसी डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करा लेगा, 500 रुपए की दवाई महीने की आ जाएगी। जी, आपातकालीन परिस्थितियों में आप इसे एज ए फर्स्ट एड के रूप में उपयोग कर सकते हैं। पता चला कि हम समृद्धि बचाने का काम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और वहीं समृद्धि का नाश होता जाए। जी, चलिए। आप सभी को किसी को कुछ कहना हो तो आप अपने विचार रख सकते हैं, नहीं तो समापन की ओर चलते हैं।
डाली बीबी कलकत्ता। पिनल दीदी, जो कैंसर की बात है वो आप शाम की चौपाल में करेंगे। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मासिक धर्म एकदम से बंद हो जाएगा, उसका कोई उपाय नहीं? बंद करना है या बंद करना है, 50 साल हो गया है। जी? देखिए दीदी, ऐसा है, किसी भी रूप से जो हमारे शरीर की प्राकृतिक रूप से जो क्रियाएं चलती हैं उन्हें तो बंद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज। और अभी तक मुझे जो ऐसी कोई जानकारी नहीं है भाई। ये तो है कि गर्भ नहीं ठहरने की तो जानकारी अनेकों उपाय हैं। मासिक धर्म ना आए, बिल्कुल ही बंद हो जाए, इसके लिए ऐसी कौन सी चीज है? क्योंकि ये हमारी नारी शक्ति का एक, नारीत्व का पहचान है। और दूसरी ओर कहा जाता है कि जिसका जितना ज्यादा दिनों तक मासिक धर्म रहता है वो बहन उतनी ही ज्यादा सुरक्षित है। जी भैया। बाकी फिर भी अगर मुझे कोई ऐसी जानकारी मिली तो मैं आपसे, अगर उसका दुष्प्रभाव नजर नहीं आया, क्योंकि जबरदस्ती जब किसी चीज को हम रोकेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के एक हिस्से पे काम करेगा तो दूसरे हिस्से को दुष्प्रभाव डालेगा। जी भैया। बाकी तरीका तो एक ही है कि भाई ऑपरेशन करके यूट्रस को निकाल दें, तो वो उसके बाद ही वही एक तरीका है। लेकिन अगर प्राकृतिक रूप से देखा जाए कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको दे के डिले करने का, तो हमें मालूम है कि भाई डिले कर सकते हैं। बिल्कुल बंद करने वाला अभी तक मुझे मुझे अभी नहीं आना। मैंने कभी सोचा था। अगर आप कहेंगे तो फिर मैं सोचने की परमात्मा से कहूंगा कि भाई कोई पेज खुल जाए और नजर आ जाए। जी। परमेश्वरी दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। सभी बहनों भाइयों को वंदे मातरम। जी भैया, नारी सुरक्षा के सैनिटरी पैड के बारे में क्या कहना, कुछ कह ही नहीं सकते। जितना कहें उतना कम है, जितना इसका गुणगान करें उतना अच्छा है। मैंने मतलब इसको सबसे पहले मैं तो मेरी बेटी को इतना पेट दर्द होता था, तो वो दिन मेरी बेटी का और हम घर वालों का सबका बहुत खराब निकलता था। वो रोती थी और वो मैं उसके पास उसके पापा उसको दवाई देने में और मैं देने में बहुत दिक्कत होती थी। इतना वो रोती थी तो देख के यूँ लगता था कि पता नहीं ये दिन कैसे निकलेगा, ये कितनी पीड़ा में। तो ये इस तरह का ये पैड सेफ शीट वाला 1.5 साल पहले जब मिला, तो पहली बार में ही उसको मतलब कम हुआ। उसने मुझे बताया नहीं कि मेरा पेट दर्द हो रहा है। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं हुआ क्या? बोलती थी नहीं थोड़ा था, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं हुई अपनी पढ़ाई में। उसके बाद उसको पेट दर्द दूसरी बार में बिल्कुल नहीं हुआ। इसके तो इतने अनुभव हैं। एक बहन को तो बोलती थी हीचिंग इतनी ज्यादा होती थी, जलन होती थी, तो उस पैड के यूज से ही उसको वो दिक्कत परेशानी ठीक हो गई। और एक ऐसे बोलते ना उसको पीसीओडी थी कि जब भी वो लेती थी दवाई तब भी उसको पीरियड आते थे। उसने खुद ये पैड यूज किया और उसको उसी डेट को अगले महीने वो पीरियड आए, तो उसको ये लगा कि क्या क्या ऐसा हो सकता है क्या? उसको विश्वास नहीं हो रहा था, ये कोई बाई चांस हो गया होगा। फिर दूसरे महीने भी उसी डेट को उसको अपने आप में पीरियड आए। तो वो इतना आश्चर्य कर रही थी कि भाभी ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। सोच ही नहीं सकते कि मतलब ऐसा पैड से भी ऐसा कुछ इलाज हो सकता है क्या। फिर इसी तरह कितनी ही एक बहन को घुटने में इतना दर्द था वो गिरने के कारण, बहुत ज्यादा दर्द है। बोल रही थी मैं चल भी नहीं सकती, इतना घर का काम खेत का काम करना पड़ता है। मैंने उसको कहा कि आप पैड को गीला करके रात को बांध के सो जाओ। वो इतनी खुश थी कि सुबह मेरे इतना मैं आराम से घर का काम कर पाई। इतना मतलब उसको रिलीफ मिला। 2-3 दिन उसने बांधा और बोली थी मेरे को बहुत आराम मिला। जी भैया, इसके याद ही नहीं है, इतने अनुभव है इतने अच्छे कि बहुत अच्छा। इसकी हर चीज, इसका अनायन चिप भी अपने आप में बेहतरीन, दर्द के लिए पीएच लेवल मेंटेन रखने के लिए
और ये बहुत से फीडबैक तो आपने भी बताए भैया, और मैंने भी अपने जानकारों में जिनको दिए हैं उनसे मुझे इसी तरह के बहुत अच्छे फीडबैक मिले हैं। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रंजनी रजनी मोहकर दीदी। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। हाँ, वो बाग वाले प्रीति बाग नेटवर्क नहीं है आपका। आपका नेटवर्क नहीं है दीदी। रेंज नहीं। माफ करें, वो नेटवर्क प्रीति की बहन नेटवर्क नहीं है, माफ करें। दिखने आपका नेटवर्क नहीं है दीदी, माफ करें। प्रीति बागले दीदी। हाँ दीदी, रजनी दीदी पहले नेटवर्क में आना, फिर बाद में और हैंड रेस करो, लीव करके नेटवर्क में आ जाओ, फिर बाद में। इसका बहुत बड़ा अनुभव है भैया, सैनिटरी नैपकिन का। जी जी दीदी को 1 महीना 2 महीने में ये जो सोनोग्राफी करनी थी, और डॉक्टर की ट्रीटमेंट चालू थी। जब से मुझे स्वास्थ्य फ्रीडम के अपने नारी सुरक्षा के पैड्स मिले, तब से मैंने दीदी को दिया। और दीदी को मैंने ऐसे, वो कुछ एक्सेप्ट करने को देर लगाती है, पर वो मेरी दीदी थी, इसीलिए मैंने उसको हक से बोला, हक से यानी डांट के बोला। ये वो तो मेरे से बड़ी है, पर मानती ही नहीं थी। सोनोग्राफी करने जा रही थी, बार 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 बार। उसको पीरियड्स आते थे ना भैया, तो वो बेड पर भी सो नहीं सकती थी, इतना दर्द होता था उसे। उसको बोले, भाप ले दीदी, पैड्स यूज कर, पानी डाल के कर, नहीं आया होगा पीरियड तब भी कर, तू कंटिन्यू पैड्स लेके बैठ। वो मशीन काम करती है सिलाई का। और उसको ना जरा डांट चाहिए, डांट दे तो अच्छी रहती है। वो सुन रही है, वो बड़ी है मेरे से भैया, पर कुछ बात ना वो सुनती नहीं। मेरे को ऐसा है, मेरे को वैसा है, ब्रेन में लेती है ज्यादा। इससे आप ही बात करो। इसकी ही कल मैं समस्या बताई, वो ज्वाइन नहीं कर सकी नेटवर्क की वजह से। इसके बालों की भी बहुत बड़ी समस्या है। अब सैनिटरी नैपकिन की जो आपको अनुभव मिला दीदी, रजनी दीदी, वो बताओ भैया को पहले। वो गांठ थी ना पेट में, वो बहुत दर्द करती थी। सुनाई दे रहा है भैया जी? जी ऊपर आई मैं। हाँ जी जी जी। हाँ। वो एक साइड में गांठ थी, वो क्या बोलते, 2 ग्रंथि रहते हैं बोलते ना अपने पेट में, तो ये बड़ी हो जाती है अपने आप। हाँ, तो उसकी वजह से पीरियड आने के बाद वो बहुत दर्द देती है। गोलियां लियो तो आराम हो जाता, नहीं तो नहीं होता। अभी जब से ये सैनिटरी पैड ले रही, तब से वो बहुत कम हो गया दर्द। और वो एरंडा का तेल लगाती हर रोज, और 2-3 बार वाप भी ली, तब से बहुत आराम है। अभी इसने प्रीति जाना ने, नहीं पड़ा ना हॉस्पिटल? और हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा तब से। सोनोग्राफी भी बंद हो गई? बंद हो गई सोनोग्राफी वगैरह सब। अभी गुल्लक करना है दीदी? नहीं, मैं भैया के सामने ही बोल रही हूँ, अभी पीछे बोला तो करती नहीं हो। गुल्लक करना है, जितना भी अपना बचा हुआ पैसा है, हम 500 रुपए की फीस देते हैं, हम 100 रुपए ही गुल्लक में डालो। 30 हाँ नवंबर को डालूंगी, काम आएंगे। डालूंगी। और एक बाल का पूछो ना, विचार ना कुछ प्रीति। पूछा? ये, पूछो आप ही। हाँ, ये ऐसे ऐसे खुजली होती है भैया, और बारीक बारीक ऐसा खवड़ा बोलते हैं उसको, का डैंड्रफ डैंड्रफ निकलता है, बारीक निकलता है खुजली होने के बाद। और वो बहुत ऐसी जलन होती है कि सहन नहीं होता, ऐसी जलन होती है। आप दिल ऐसे करता है कि कहीं भी चले जाओ। आपके पास सैनिटरी नैपकिन पड़ा है? हाँ भैया। उसको आप एक मतलब बड़े से भगोने में गीला कर देना, पूरा पानी सैनिटरी हाँ हाँ, लगाया था ना? पानी में डाल के लगाया था भैया, वो मेरे को सूट नहीं हुआ, उसकी वजह से मेरे को ये क्या बोलते, खुजली। एलर्जी हो गई, एलर्जी। कोई बात नहीं। फिर कच्चा हाँ, आलू है घर में? आलू है। कच्चा आलू पीस के उसके रस से मसाज कीजिए। अच्छा, दिन में एक बार? हाँ, एक बार दिन में जरूर कीजिए। अच्छा, उसके बाद कितने देर में बाल धो देने हो? 1-1.5 घंटे बाद धोना, लेकिन अच्छा अच्छा, गर्म वो पानी से आपने, नहीं धोना। हाँ, गुनगुने पानी से। नहीं, गर्म पानी से हाँ, नहीं धोना है। गर्म पानी से धोना है? नहीं धोना है।
नहीं धोना है, हाँ। वो हाँ नीम का पत्ता भी बोला था, वो भी लगाया मैंने बाल को। आप लेकिन ये आप ऐसे खुजली, हाँ, ऐसे ऐसे खुजली होती है, बारीक बारीक डैंड्रफ निकलता है और बहुत झूमता है। आप एक तो सुबह उठते ही हाँ। अपने स्वमूत्र से मालिश करके छोड़ देना आधे अच्छा। 20 मिनट। उसके बाद कच्चे आलू का रस लगा लेना। उसके बाद कच्चा आलू का रस। ठीक है। उसके हाँ बाद हाँ। आधे पौने घंटे बाद जाके स्नान कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा। ठीक है। चंदना सौ भी बोला है लेने को भैया, मैंने कल उसको हाँ चंदना जी हाँ सौ। जी, एक आयुर्वेद की औषधि आती है चंदन आसव, चंदन से बनने वाली चंदन आसव। अच्छा आसव। अच्छा। बॉटल आती बता है या आती है भैया? हाँ बता दिए इन्होंने आपको, आप पूछ लेना, प्रीति दीदी से बात कर लेना। ठीक है, मैं बात अच्छा अच्छा करता अच्छा। हूँ। देखिए। अच्छा अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम्म। लक्ष्मी चौहान दीदी। सुधा पांडे दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया हम थोड़ा परेशान हैं। और मेरी ना अब मेरी रिंग और मंगलसूत्र नहीं मिल रहा है, कुछ उपाय बता देते। बहुत ढूंढ रहे हैं, सुबह से आज परेशान है। ठीक है। कौन बताएगा दीदी को? दीदी दीदी का मंगलसूत्र और रिंग कौन ढूंढ के देगा? परमेश्वरी दीदी। माइक खुला हुआ है, बोलिए। जी दीदी, ये रीच का बार बार चैंट करेंगे, रीच रीच रीच, तो विश्वास के साथ मिल जाएगा। अच्छा, इसी को बोलते रहे और ढूंढते रहे दीदी। वंदे मातरम। जरूर जरूर। अच्छा जी दीदी। ठीक है दीदी, वंदे मातरम। और उसे पावरफुल बनाना हो तो चलिए, जी भैया। उसे और पावरफुल बनाना हो हाँ तो डिवाइन टुगेदर फाइंड रिच, डिवाइन टुगेदर फाइंड रिच। जी भैया। इतनी लंबी लाइन बोलो। जी जी भैया। लक्ष्मी दीदी। लक्ष्मी दीदी। प्रीति बागुले दीदी। हाँ भैया। हाँ जी। वंदे मातरम। अभी जो दीदी ने बोला है रिंग गुम हो गई है दीदी की और मंगलसूत्र, तो आपने तो उसको बोला ही डिवाइन टुगेदर और फाइंड रिच बोलो। उसको दीदी कंसंट्रेशन से अपना ध्यान लगा के पहले बैठो। हमने दिन भर में क्या कब गुम हुआ, वहां से लेके अभी तक की प्रोसीजर क्या क्या काम किया दीदी आपने, वो ध्यान में लो पहले। एक अच्छे से जहाँ आवाज नहीं हो रही किसी रूम में, वहां जाके अपने रूम में बैठो और सब पहले से अभी तक का दिन भर की दिनचर्या आप याद कर लो। और फिर मंत्र तो चैंटिंग करना ही है उसमें, आपको ये वाला भैया ने बताया हो। ऐसी बहुत सारी वस्तु गुम हो जाती है मेरी भी, मैं वैसा करती हूँ तो मेरे मेरे को मिलती है। और अभी नारी सुरक्षा का जो चल रहा है, उस पर मेरा भी अनुभव बहुत बड़ा है भैया। मेरा पीरियड्स रेगुलर नहीं आते थे, आते तो 1.5 महीने 2 महीने में आते थे और बहुत दर्द करता था। इस दर्द से मुझे राहत मिली। मैं एरंड का तेल पीरियड आने के बाद आते पहले ही दिन मैं लगाती हूँ। जब भी पीरियड आया, रात को आया, दिन को आया, कभी भी रात को 2 बजे आया, कभी भी एरंड का तेल लेके मालिश करती और गर्म पानी की पिशवी से उसकी सिकाई करती हूँ। तो मुझे अभी पहले 3 दिन की तकलीफ थी, अभी सिर्फ पीरियड आता है तो उस वक्त थोड़ा महसूस होता है कि अभी दर्द हो रहा है पेट में और पैर में। तो मैं एरन तेल एक भी बार लगाई तो मुझे 3 दिन अभी कुछ भी दिक्कत नहीं। पर मेरा इतना ही समस्या है कि मुझे पीरियड्स जाते नहीं है भैया बराबर।
पिछले पीरियड में मुझे ऐसा ब्लैक कलर जैसा पीरियड आया तो मैंने भाप ली, अभी रेड कलर आया, अच्छा ही नहीं जाता है। जब से मेरे पीरियड शुरू हो गए वही प्रॉब्लम है मेरा, कि मुझे एक दिन ही पहले दिन पैड लेना पड़ता है, दूसरे दिन से कुछ भी नहीं रहता, से पीरियड ही नहीं रहते। जी जी तब भी मैं 3-4 दिन तक पैड लेती हूँ भैया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी दीदी। वंदे मातरम भाई साहब। मैंने नारी सुरक्षा पैड लिया था ना, तो आपने एक बार पूछा भी था कि इसका अनुभव कैसा रहा, तो उस समय तो नहीं था, क्योंकि मैं उसका यूज नहीं करती, उपयोग नहीं करती। लेकिन अभी मेरी बेटी ने लिया है, जो कि उसको शुरू से इतना पेन होता था पहले वाले दिन, कि वो है ना ऐसे पलक पे छटपटाती थी। अब उसका आया हुआ है, वो हॉस्टल में है। अब मैंने उसको दिया, तो मैं उससे बार बार पूछ रही, बेटा क्या कैसा लग रहा है। लेकिन पहली बार उसने ऐसा उसको महसूस हुआ कि उसको गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ी भाई साहब, पैड लेने से। मतलब इतना अच्छा हुआ, बस हल्का सा उसका पेट दर्द हुआ, लेकिन बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छा है कि मैं कह नहीं सकती। मुझे बहुत खुशी हुई कि पहली बार मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी मुझे दर्द नहीं हो रहा है। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो मैं इस परिवार से जुड़ी हूँ। और ब्यूटी क्रीम का भी, मेरी बेटी है 23 साल की, उसको भी मतलब 5-7 साल से आंखों के सामने घेरे रहते हैं, लेकिन बहुत सारी क्रीमें यूज करी, लेकिन कोई उसके फर्क नहीं पड़ा। हर कोई उसको टोकता था कि ये इतने काले घेरे कैसे हो गए तुझे, लेकिन अब वही लोग बोलते हैं कि तेरे ये कम हो गए ब्यूटी क्रीम लगाने से। बहुत खुश हूँ भाई साहब, बहुत अच्छी चीजें हैं। जी जी और मैं मंगाना चाहती हूँ, लेकिन कुरियर की समस्या है, तो सोचना पड़ रहा है कैसे मंगाऊं। जी भाई साहब। तारा दीदी। तारा दीदी। तारा चड्डा दीदी, माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया। भैया एक नारी सुरक्षा का अनुभव मेरे पास भी है। एक मेरी फ्रेंड ने मैंने उसको दिया था, तो वो बोल रही थी कि उसको एक तो पेट दर्द रहता था, वो उसकी ठीक हुई। दूसरा, उसको 1 मंथ छोड़ के आती थी, हमेशा 2 महीने बाद आती थी। तो अभी क्या, उसका हर महीने कह रही है मुझे अच्छे से, फ्लो भी सही रहता है, अच्छे से रहता है, हर महीने आती है, और दर्द वगैरह भी अब बिल्कुल नहीं होता। कह रही बड़े आराम से, पता ही नहीं चलता कब पीरियड आते हैं, नहीं आते, पता लग गया, पता ही नहीं चलता, कब निकल जाते हैं। और ये भी नहीं पता लगता कि कुछ यूज किया हुआ है, तो चेक करना पड़ता है कि कुछ यूज कर रखा है ना, कि कहीं ऐसा तो नहीं। तो ये बता रही थी कि बहुत अच्छा अनुभव है भैया उसका। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। इंदु नेगी दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी कल मैंने ना ब्यूटी क्रीम बनाई, तो मैंने एक वीडियो देखी थी रवि रंजन जी की ना, तो जितनी क्वांटिटी उन्होंने ली थी उतनी ही मैंने ली है। पर मेरे को ना अपनी वाली क्रीम ना ज्यादा स्टिकी सी लग रही है और थोड़ी सी हैवी लग रही है। मैंने आपकी जो पहले ली थी ना वो मेरे को अच्छी लगी थी लाइट, लेकिन ये थोड़ी सी हैवी लग रही है और चिकनाहट ज्यादा लग रही है। जी जी। तो क्या किया जाए फिर? क्या किया जाए, ब्यूटी क्रीम का पूरा घटक मंगा के बनाए, जुगाड़ से मत बनाए। नहीं जुगाड़ से नहीं। मालूम है दीदी, मुझे पूरी बात मालूम है। ठीक है। सुषमा दीदी। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। वंदे भैया मेरे मातरम। पास भी इसका पेड़ का ही एक्सपीरियंस है। तो जैसे अभी दीदी बता रही थी ना, बहुत दर्द होता था और उसको मैं पूरे दिन भी जैसे अजवाइन वगैरह वो दे देती थी, उसके बाद भी रात तक होते होते उसको एक बार तो टेबलेट लेनी ही पड़ती थी भैया। मस्त मतलब इतना भयंकर दर्द होता था, और मेरा हाथ पकड़ लेती थी, कहती थी कि कहीं मत जाना। तो अब मैंने जब से नारी सुरक्षा को ज्वाइन किया है, वो इसी को यूज करती है। उसके कट मतलब इन्फेक्शन की वजह से कट से हो गए थे जगह जगह थाइस के,
तो वो भी सब ठीक हो गए हैं और पेट भी दर्द नहीं होता है, बहुत अच्छा लगता है उसको। अब तो वो खुद ही अपने फ्रेंड्स को एक दो को बताने लगी कि देख मैं ये यूज करती हूँ, इसके बहुत अच्छे बेनिफिट है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मोहिनी दीदी। जय श्री राम भैया जी, वंदे मातरम। भैया जी खांसी है मुझे, 1 हफ्ता हो गया। मैंने उसके बीच में हल्दी वाले पानी के भी। माफ करें दीदी, अब खांसी शाम तक और झेलें। ठीक है, कोमल पटेल बहन। जी भैया। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल ले, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ देव शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्ति, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्ति, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वय देवा शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम। मिलते हैं शाम 4 बजे नारी सुरक्षा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और शाम 7:30 बजे अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में। और 2 अप्रैल हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर इसी लिंक से चलेगी रामचरित मानस पाठ। तो ज़्यादा से ज़्यादा परिवार अपने घरों में रामचरित मानस मंगाकर रखें और इस रामचरित मानस पाठ को पिछली बार की तरह सफल बनाएं। और जिन्हें भी खांसी की समस्या थी, मोहिनी पंचाल दीदी आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इंदु नेगी दीदी आपकी ब्यूटी क्रीम स्टिकी नहीं बनी हो, आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। ठीक है, वंदे मातरम, जय हिंद।